सहायता के लिए वो भैया भैया देखो ना मेरी दशा, देखो ना भैया, देखो ना, धिक्कार है तुम्हारी पीड़िता पर भैया, धिक्कार है। देख रहा हूँ वो काल के दैत्यों की महारानी, पंचवटी की रानी वज्रमणि शूर्पणखे तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में ये दुस्साहस किसके द्वारा किया गया है। आज त्रैलोक्य में कौन ऐसा हो गया है जिसने आज सीधे अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। बोल बहना, सुनो, बोल अपना मुंह खोल। सुनो भैया, सुनो, सुनो भैया, भैया दो लड़के अब राम लखन और इस डक बन में आए, सग पे सुख मारी सीता नामी एक नारी संग में लाए। बहन भैया ये नाम पहले भी हमारे कानों में आ चुका है, सुना हुआ लग रहा है। तुमने उन्हें देखा है? हाँ भैया, मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे है। पाके है और लड़ाके है, पाके है और लड़ाके है, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। तुम वहां पर क्या करने गई थी? मैं उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाहा, इतने बेछोटे तपस्वी ने, इतने बेछोटे तपस्वी ने मुझे चल कर आता है। अरे तुम्हें बतला देना चाहिए क्या कि मैं लंकापति महाराज रावण की प्यारी बहन। बताया था भैया, तो डर गए होंगे। डरे नहीं भैया, बहुत बुरी बुरी गालियां दी तुम्हें। क्या कह रही हो? जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, और मेरी कान और कतर डाले, और मेरी नाक काट डाली। और आप हैं श्री सत्यप्रकाश राजपूत जी, श्री सत्यप्रकाश राजपूत जी उर्फ बाटू राजपूत जी, आपकी ओर से समस्त ग्रामवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। और 101 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या करना होगा बहना मुझे? क्या करना होगा? सुने भैया, अब मेरी नाक गई सो गई, और मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम धरायो। चुप हो जा बहना,
ये कहने का दुस्साहस ये तुम्हारे सिवा आप है हमारे आदरणीय श्री बलबीर राजपूत जी। श्री बलबीर राजपूत जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुम्हारे सिवा यदि किसी दूसरे ने ये सब कहा होता तो कब का उसका शीश कट करके इस धरा पर पड़ा होगा, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना मत हो मन में निराश, जिसने काटे ये तेरे नाक कान कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश। बहना भैया यहाँ आने के पहले क्या ये समाचार वहां नहीं सुनाया खरदूषण के पास? कहा भैया? क्या हुआ? भैया वो सीधा लेकर गए, फिर क्या हुआ? उनका घोर संग्राम हुआ भैया। परिणाम ये हुआ कि उस बड़े तपस्वी ने उन सबको मार डाला भैया। तुम बच करके आ गई? हाँ भैया। बस मैं अपने भाइयों का और तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। जाओ बहना, जाकर उपचार करो। आप है हमारे आदरणीय श्री राजकुमार भैया, श्री राजकुमार जी और सुखनंदन जी पूर्व प्रधान जी ये 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल महाराज रावण जी के लिए प्रदान करते हैं। आप दोनों लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित श्री सुखनंदन प्रधान जी और राजकुमार भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए सूपनखा को तो समझा दिया, चूंकि आज सूपनखा दुख में है, नाक कान कटे हैं, दर्द हो रहा होगा, तो महाराज रावण ने अपना बल बतला करके समझा दिया कि तुम सुखेन वैद्य के पास जाओ। अब समस्या एक है कि महाराज रावण की नींद उड़ गई। अब ऐसा पहली बार हुआ है किसी ने महाराज रावण की नींद उड़ाई हो। आलोक जी, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अरे जो त्रिभुवन का सम्राट हो, कोई उनकी नींद को उड़ा दे। अब महाराज के मन में सोच आया कि मेरे भाइयों को किसने मारा, बहन के नाक कान किसने काटे। सूप नखई समझाए करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु नींद परई नहीं रात। नींद परई नहीं रात। आज मुझे नींद नहीं आ रही। नींद न आने का एक ही कारण है, क्योंकि सुर नर नाग असुर खगमाही और मोरे अनुचर का को नहीं मेरे सेवक की समानता करने का साहस त्रैलोक में कोई नहीं कर सकता। फिर बहन ने बतलाया कि खरदूषण के सहित 14,000 और राक्षसों का संहार एक अकेले तपस्वी ने कर दिया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता तो तिने ही को मारई बेनो भगवंता। तो क्या वो आ गया, आ गया, आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता रहा हूँ। तो बस निश्चित है कि शूर्पणखा के नाक और कान काट करके खरदूषण का वध करके अपने आने का आमंत्रण उसने मुझ तक पहुंचाया है। तो बस रंजन भंजन मई भारा और जो भगवंत लीन हो अवतारा, तो मैं जाकर के उसकी पूजा नहीं करूंगा, मैं भी उससे शत्रुता करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ में शत्रुता की है। तैसन जाए बैर हठ करियो तो प्रभु सर प्राण तजे भाव तरियो। और आप है पुनः 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित श्री सत्यप्रकाश राजपूत जी उर्फ बाटू राजपूत जी और श्री बलबीर सिंह राजपूत जी 100 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए प्रदान करते हैं।
धन्यवाद। और शत्रुता मैं इसलिए करूंगा, कारण है क्योंकि हम राक्षस हैं, भजन होगा नहीं। होई है भजन न तामस देहा, तो मन क्रम वचन मंत्र द्रहा। देखिए, ये मेरा मंत्र है। जो मदरा पीते हैं वो कभी भजन नहीं कर सकते, ये यथार्थ है। तो तुम लोग मदरा और भैंसा खाने वाले लोगों को भजन होगा नहीं, तो केवल लड़ाई करो तभी मोक्ष भोजन मिलेगा। करेंगे, भोजन। काय का बस जो नर रूप भूप सुत को मैं परीक्षा लूंगा। हो सकता है कि वो केवल एक साधारण राजा का पुत्र हो, तो हरि हो नारी जीत और रण दो, मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। और यदि वो युद्ध करेंगे मुझसे, यदि परमात्मा होंगे तो मुझसे विजय प्राप्त करेंगे, और यदि साधारण राजा के पुत्र होंगे तो युद्ध क्षेत्र में मुझसे पराजित होंगे। और यदि वो विजय श्री प्राप्त करेंगे तो मेरा उद्धार होगा। तो मैं भी उनकी नारी का हरण करूंगा, अकेले नहीं, मारीच को साथ में लूंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। देखिए, महाराज रावण मामा मारीच के पास में पहुंचे सहायता लेने के लिए। और सहायता क्या ली? यही तो सहायता है कि मामा मारीच मृग बनकर के पहुंच जाए, मैं अपना कार्य कर लूं। तो मामा मारीच के पास में महाराज रावण पहुंचे। 10 मुख गया बुझा मारीचा, नाग माथे सौ रथ रथ नीचा। रावण आ रहा है, मैं तपस्या में जुट जाऊं नहीं, कोई ना कोई काम अब में अभेर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोनो चोरो चक्का मुझ घर ना है। ओम नमः शिवाय। मैंने देखा है जो तपस्या किया करते हैं, कोनो फालतू आदमी मुझ घर ना है। जब किया करते हैं तो दोनों आंख बंद करके करते। ये कभी एक आंख खोलता है, कभी बाई खोलता है, दाई बंद करता है, दाई खोलता है, बाई बंद करता है। इसकी तपस्या ये कैसी है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः बड़ी शिवाय। विचित्र तपस्या लग रही है। ओम नमः शिवाय। कोनो चोरो चक्का मुझ घर ना है। ये दिव्य दृष्टि है इसकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी माया है इसकी। महाराज इनको बताइए किस कारण से आए हैं। अभी तू चलकर माया मृग बन जा। अरे कहाँ माया मर कौन गया? आया है? कौन आया है? कहाँ आया है? महाराज आए हैं। कौन महाराज? कहे को महाराज? अरे ये 10 शीश नहीं दिखाई दे रहे क्या तुमको? अरे रावण हाँ, महाराज, अरे रावण तुमको माया भी मृग बनना है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहो रहो बेटा। खुश रहो। मामा भांजे दोनों को खांसी आ रही है। छेरी की लेड़ी नहीं खाई ना। हाँ, बात वही है। छेरी की नहीं, अब ऊँट की लेडी खाएंगे। मुँह छलिया। कैसे आना हुआ? आने का कारण है, लंका में आपत्ति के बादल छा चुके हैं। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार जिनका नाम है राम और लखन। आओ पहले बैठो, बैठा लोगे? मैं तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारा लो। सत्कार करूं। कर लो, खिलाओ। जय रावण देवा, जय रावण देवा। धूप दीप सब खत्म है, छूची है सेवा। चलिए, वही श्रद्धावान कैसे आए प्राणन के लेवा? क्या खाओगे? क्या खिलाओगे? मंगोरा खाने? लाओ, अब दार नहीं फूलिया। हम फुला देंगे तुमको। और क्या खिलाओगे? भजिया बनवा दे? बनवाना नहीं है, बनी हो। गरम गरम बनवाइए ना। हाँ, लाओ। व्यसन खत्म हो नहीं, बनवा दे। और कुछ खा ले। और क्या खिलाओगे? लपसी सिंघारन के। लाओ। सिंघारे खत्म हो गए। हम तुमको इसी तालाब में बोर देंगे और तालाब से सिंघारे ढूंढ करके निकलाएंगे। अरे यार, माड़े बनवा दे। बनवाना पड़ेगा। हाँ, गरम गरम। बने नहीं है, घर बने बात से ठीक खवाऊंगा। समय लगेगा। तन को नहीं। चलो बनवा दो। अरे मुंह तो ध्यान ही नहीं, आटा तो खत्म है। क्या हो गया? आटा खत्म हो गया माड़े को। तो तू केवल गाला बजा रहा है क्या? ठीक है, कुल दुष्ट कहीं का। कुल्फी खाओगे? ऐसे जाड़े में मारना चाहता है अपने भांजे को। हाँ, तो क्या क्वार्टर पियोगे? हाँ, पिलाओ। आज उतारी नहीं है। अच्छा, आज उतारी नहीं गई, ये उतार करके आ रहे हैं। देखो गघरा फूट गो है। क्या फूट गया? गघरा घड़ा फूट गया है। अच्छा, तो पीने वाला भी सब सामान चाय बनवाओ? मंगवाओ।
चाय पियोगे? पिएंगे। अरे पत्ती तो खत्म हो गए। पत्ती में तुझे डाल करके उबाल दूंगा। दूध पी ले, दूध दूध गरम गरम लाओ। अरे गज्जा सुबेरे छोटा आ गए हैं, मुँह तो ध्यान ही नहीं आया। और कुछ? तेरे पास कुछ है हाँ अपने भांजे को खिलाने के लिए कि नहीं? ये केवल गाला बजा रहा है। धतूरे के गट्ठा है, ला वही खाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। मैं पेड़े काट के फेंक दूं। मैं तुझे काट करके फेंक दूंगा, दुष्ट कहीं का। अरे कैसे आना हुआ ये बताओ। मैं बता तो रहा हूँ। आधी रात को ये भटा जैसी आंखें लिए। अरे इस समय लंका में आपत्ति के बादल छा चुके हैं मामा। तुम ही जैसा मुंह लटकाए हो। कारण वही है, इसीलिए जब आपत्ति आ जाती है तो फिर इसी प्रकार का ये चेहरा हो जाता क्या है। हुआ? अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार जिनका नाम राम और लखन है, अच्छा उनके साथ में उनकी भार्या, उसका नाम सीता। पपीता? तेरी दृष्टि और तेरी सोच मुझको पपीता केवल खाने खिलाने में जाएगी। पपीता खा कर। अरे पपीता नहीं, उसका नाम सीता है, वो नारी है। सीता? हाँ, कोई फल नहीं है जो पपीता हो, वो नारी है। अच्छा तीनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। बढ़िया तो है, रांधा किराया ले बे। आओ ठीक है, ठीक है। हमारे राज्य में आकर के निर्भीकता पूर्वक अपना शासन करने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, शासन कर रहे हैं तो शासन ना। अरे करने नहीं देंगे, अपना प्रशासन लगा दो ना। अरे लगाएंगे, इसीलिए तो आए हैं। हमारी बहन वहां पर घूमते हुए ऐसा करो। हाँ अवैध कब्जा किए हैं हाँ, तो बुलडोजर चलवा दो। बुलडोजर नहीं जो हम चलाएंगे, ये हमारी नीति है। ये योगियों की नीति थोड़ा है, हम राक्षस है। तो नीत नहीं है, ये योगियों, नीत कहती है ऐसी। ये योगियों की नीति है कि बुलडोजर चलवाओ, घर चलवाओ, हम उन्हीं पर चलवा देंगे, उन्हीं को ना रखेंगे। अवैध कब्जा किए हैं तो वो कौन गलत कर रहे हैं? अरे नहीं, वो तो कब्जा हमारा है। सुनो तो, जी उसके बाद हमारी बहन शूर्पणखा, तुम जानते हो, वो घूमते हुए पहुंच गई। अच्छा और उन्होंने जब ये देखा और जाना कि ये रावण की बहन है, तो छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए। भले काट लिए, नाक मैं तेरी- लंबी था। मैं वैसे तेरी- भी नाक वाके लंबी थी। चुप, मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा। ये गर्दन भी तो लंबी है। मैं जाना सूप न खाने उनके काट ले। अरे नहीं, उल्टा सोच रहा है तू। आओ, मतलब सही सोचा, तुम्हें क्या बताऊं। उसके बाद गलत किया, गलत किया, गलत किया। रोती बिलखती ये खरदूसड़ के पास पहुंची। तो इनको क्या करना है महाराज? क्या करना है ये बताओ। हाँ, तुम चल करके सोने का अमरक बन जा। अच्छा। चांदी को तो बनो नहीं हूँ। अरे बनना पड़ेगा, आओ ठीक है, सोनो मत। क्योंकि मैं उनकी नारी